गोल्ड यानी सोने की इम्पोर्टेंस इंडिया में क्या मायने रखती है ये तो आप जानते ही होंगे। ये प्रेशियस मेटल सदियों से इंडियन कल्चर का एक आइडेंटिकल पार्ट रहा है। हमारे यहाँ के वेडिंग और फेस्टिव सेलिब्रेशंस की चमक गोल्ड के बिना अधूरी है। सेलिब्रेशन का पार्ट होने के साथ साथ सोना एक सेफ इन्वेस्टमेंट का भी सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बीते दिनों में गोल्ड के प्राइसेस में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, इसलिए गोल्ड आज भी इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को अट्रैक्ट करता है। पर क्या आपने सोचा है कि गोल्ड के प्राइसेस कैसे सेट किए जाते हैं? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर गोल्ड के प्राइस को इंडिया में कैसे डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड गोल्ड प्राइसेस को फिक्स करने में बहुत सारे फैक्टर्स अपना रोल अदा करते हैं, जिनमें सबसे पहले वो कंपनीज जो गोल्ड को एक्सप्लोर और डेवलप करती हैं, उसके बाद माइनर्स और देन कंज्यूमर्स। गोल्ड अपनी नेचुरल फॉर्म में कुछ ही देशों में अवेलेबल है। इनमें टॉप 5 पर चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं, और इनमें भी चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है। गोल्ड की वर्ल्ड वाइड डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखकर गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन फिक्स करती है। इसी तरह इंडिया में IBJA यानी इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन इंडिया में डे टू डे गोल्ड प्राइसेस फिक्स करने में मेजर रोल प्ले करती है। दोस्तों, इंडिया में डोमेस्टिक गोल्ड की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए गोल्ड इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट किए गए गोल्ड को कुछ एडिशनल फीस ऐड करने के बाद IBJA के हैंडओवर कर दिया जाता है। IBJA के मेंबर्स में देश के सबसे बड़े गोल्ड डीलर्स शामिल हैं। IBJA इन्हीं डीलर्स के साथ इंडिया में गोल्ड का डे टू डे प्राइस डिसाइड करती है। अब इस सारे प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को एक प्रेशियस मेटल बनाते हैं। नंबर 1, डिमांड एंड अवेलेबिलिटी। दोस्तों, टाइम पर जब भी गोल्ड की डिमांड और अवेलेबिलिटी बदलती है तो इसके प्राइस भी बदलते हैं। जब डिमांड बढ़ती है और अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो गोल्ड के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 2, इम्पोर्ट चार्जेस। क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड पूरी करने के लिए गोल्ड इंसफिशिएंट रहता है, इसलिए इंडिया की गोल्ड मार्केट लार्ज स्केल पर इंपोर्ट किए गए गोल्ड पर डिपेंड करती है, और इंपोर्ट करने के लिए हमें हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज अदर कंट्रीज को पे करनी पड़ती है, जिसका सीधा असर इंडिया में गोल्ड के प्राइस पर पड़ता है। नंबर 3, वैल्यू ऑफ रूपी अगेंस्ट डॉलर। दोस्तों, अगर डॉलर की कीमत इंडियन रूपीज के सामने बढ़ जाती है तो तब भी हमें गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और हमारे यहाँ गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं। नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन के लिए भी अदर मेटल्स जैसे कि सिल्वर और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। गोल्ड हमेशा रस्ट फ्री रहता है और साथ ही कॉपर और सिल्वर की तरह ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, इसलिए समय बीतने पर इसका रंग और वजन भी नहीं बदलता है। सोने की ये स्पेशल प्रॉपर्टीज भी इसके प्राइस को बढ़ाने में पूरा कंट्रीब्यूट करती हैं। दोस्तों, ये सभी फैक्टर्स मिलकर हमारे देश में गोल्ड के प्राइस को फिक्स करते हैं, और फिर इंडियन कंज्यूमर्स का चाहे किसी सेलिब्रेशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए सोने के साथ जब तक ये प्यार बना रहेगा, सोना एक प्रेशियस मेटल बना रहेगा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के कुछ बेस्ट ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और अगली वीडियोस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।